हम सब एक बहुत लंबा जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सब जो चल रहा है ना, ये कभी ख़त्म ना हो। हमें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे और हम इसके मज़े लेते रहें। हम कभी इस दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। हम ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं अपनी लग्ज़रीज़ और नीड्स को पूरा करने के लिए, लग्ज़रीज़ को जमा करते रहते हैं। आज हमारे पास इतना सोना है, इतना चाँदी है, इतने घर हैं और पता नहीं क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं हम पाना चाहते हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम ज़िंदगी भर सिर्फ़ जोड़ना ही जोड़ना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आज हम बात करेंगे कि हम हमेशा यंग, हेल्दी, सुंदर और अपनों से घिरे हुए रहना चाहते हैं। क्या यह संभव है? क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। उसने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी, वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, सिर्फ इसी चाह में कि एक दिन वो उस स्थान तक ज़रूर पहुँच जाएगा जहाँ पर अमृत है। और फाइनली एक दिन वो उस स्थान तक पहुँच ही गया। वो उस गुफा के अंदर गया और वहाँ अमृत का झरना कल कल करके बह रहा था। उसे वो झरना देख करके ऐसा लगा जैसे उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। उसने जैसे ही वो जल पीने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और अंजलि में भरकर वो उसको पीने लगा, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने सिकंदर से कहा कि ठहरो सिकंदर ठहरो, इस जल को पीने से पहले तनिक ठहरो। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस कौवे की तरफ देखा और बोला कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं अमृत ना पीऊं? वो कौआ बहुत ही दयनीय और दुर्गति की स्थिति में था। उसके सारे पंख झड़ गए थे, उसकी आँखों से दिख नहीं रहा था, बहुत कम दिख रहा था और ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही दुर्गति को प्राप्त हो चुका है। सिकंदर को उसने रोका और कहा कि सिकंदर, इस जल को पीने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं भी तुम्हारी ही तरह इस जल की तलाश में था और मैंने भी इस अमृत को देख करके इसको पिया और जब तक मेरे जीवन में मेरे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार रहे, तब तक मैंने इसको बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ को। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वो लोग तो चले गए और मैं इस जीवन के साथ रह गया। और आज मेरी स्थिति ये है कि ना तो मैं देख पाता हूँ, ना मैं उड़ पाता हूँ, ना मेरे पास कोई बात करने के लिए है। बस ये जीवन है, अनंत जीवन। और अब स्थिति ये है कि मैं ईश्वर से कहता हूँ कि तुम मेरा ये जीवन ले लो प्रभु, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे ये अनंत जीवन जीना ही होगा। तुम सोचो, क्या तुम सच में इसको पीना चाहते हो? सिकंदर कुछ देर रुक गया। उसकी पूरे जीवन की तलाश थी वो अमृत। वो सिर्फ उसे ही तो पाना चाहता था। आज तक बेचैन होकर वो किसे ढूंढ रहा था? इस अमृत को ही तो ढूंढ रहा था कि एक दिन मिल जाएगा और मैं अमरत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। पूरी दुनिया जीतना चाहता हूँ, अमृत पीना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। पर आज जो प्रश्न इस छोटे से कौवे ने उसके सामने खड़ा कर दिया, उसको सुनकर वो रुक गया। अमृत का झरना उसके सामने बह रहा है और वो रुक गया। वो सोच रहा है कि मैं इसको पीऊं या ना। सिकंदर कुछ देर वहाँ रुका और फिर कुछ सोचकर वहाँ से चला गया। उसने अमृत नहीं पिया। वो समझ चुका था कि इस जीवन को जीने का रस तब तक ही है जब तक आप इसको जीने की स्थिति में हैं, जब तक आपका स्वास्थ्य आपके साथ है, जब तक आपके दोस्त आपके साथ हैं, जब तक आपके परिवार आपके साथ है। जब यही सब नहीं है तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए आपको ईश्वर ने जो आज अभी ये पल दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद कीजिए। नज़रें उठा कर के अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। बैंक बैलेंस तो बनता ही रहेगा, कई घर बनते रहेंगे, पर घर जिन लोगों से बनता है, आज आप उनको देखिए। आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ देखिए। आप उसको बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। आप अपने बच्चों की तरफ देखिए कि वो क्या शरारतें कर रहे हैं। उनकी शरारतों में आज उन पर गुस्सा मत कीजिए। आज उनकी शरारतों में उनके साथ शामिल हो जाइए और वो ही शरारतें कीजिए जो वो कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ही दिनों में तो वो बड़े हो जाएंगे।
अपने माता पिता से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने आज क्या किया, उनसे पूछिए कि वो कैसे दौर से गुज़र रहे हैं। आप उनसे वन टू वन टॉक कीजिए, क्योंकि पता नहीं उनका जीवन भी कितना है, कितना वो आपके साथ हैं। हमें लगता है वो तो हमेशा रहेंगे, लाइफ पार्टनर तो साथ ही है, उसे बताने की क्या ज़रूरत है कि वो कितने ख़ास हैं। बच्चे बच्चे तो सारा दिन दिमाग खाते ही रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है, आज तो हम अपने लिए पैसे जमा कर लें, आज हम अपनी लग्जरीज़ को टाइम दे दें, कल तो परिवार को टाइम देना ही है। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास समय नहीं है। जो आज है, अभी है, ये ही हमारा समय है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए और जीवन के एक-एक पल का आनंद लीजिए, क्योंकि एक-एक पल से ही ज़िंदगी बनती है। और एक-एक पल को खूबसूरत बनाकर आप एक ऐसा जीवन बनाइए कि जीवन के आखिरी पल में जब आप पीछे मुड़कर देखें, तो आप सोचें कि अरे वाह! मैंने कितना सुंदर जीवन जिया और आपके होठों पर सिर्फ़ मुस्कान हो। आपका जीवन आनंदित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्ते।